एनडीए अपने कब्जे में रखने में 2014 में भी और 2019 में भी कामयाब रही थी। देखिए, सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट कोई बना हुआ है तो जहानाबाद है, और असल खेल जो है वो अभी बाकी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये महाभारत 2024 है, जहां पर हम चर्चा करते हैं लोकसभा 2024 के चुनाव में कौन कौन से क्षेत्रों पर किसकी पकड़ मजबूत है, कौन दोबारा आ रहा है या फिर उन्हें दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। कल देखिए, लगातार महाभारत 2024 में हम चर्चा कर रहे हैं टिकट के बारे में, कौन कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, किनको मौका दिया जा रहा है, किनके बारे में इनपुट गलत मिल रहा है, कौन विश्वसनीयता अपनी बरकरार रख रहे हैं। कल ही हमने आपको उत्तर भारत की 12 सीटों पर सबसे बड़ी रिपोर्ट और सबसे बड़ा सर्वे करके बताया था। आज एक बार फिर से हम मगध के क्षेत्रों में घूमेंगे। मगध के क्षेत्रों में किन तो महाभारत 2024 में मगध क्षेत्र की 7 सीटों पर एनडीए वर्सेस इंडिया सर्वे के बाद बदल गया है चेहरा। कैंडिडेट फाइनल। मगध की सीट की अगर बातचीत की जाती है तो सबसे पहले जिस सीट पर चर्चा करेंगे वो है पटना साहिब की। जी हाँ, रविशंकर प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से सांसद हैं। क्या इस बार उनको बड़ा मौका मिलेगा, या फिर पटना साहिब से कई लोगों के नाम की चर्चा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। बाबा से जानते हैं, बाबा विस्तृत रूप से जानकारी आपको देंगे। पटना साहिब में बाबा रविशंकर प्रसाद हैं, सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, और काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है। तो क्या लग रहा है, इस बार पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद रिपीट हो रहे हैं? सर्वे में क्या रिपोर्ट आया है बाबा? देखिए, भारत लाइव की तरफ से लगातार कई तरह के सर्वे हम ला रहे हैं जी। पहला तो क्षेत्र वाइज भी हम ला रहे हैं जी। उसके बाद हम लोग प्रमंडल वाइज भी ला रहे हैं। उसके बाद भाषा के क्षेत्र में भी हम ला रहे हैं कि किस भाषा के क्षेत्र में कौन सी सीट है, कितनी सीट है और किन सीटों पर क्या कुछ होने वाला है। कारण कि इन सब चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट होता है। दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि जातीय समीकरण और जातीय गणना के बाद जो जातीय समीकरण बना है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। तो जहाँ तक पटना प्रमंडल के अंतर्गत 3 सीट हैं, जिसमें पटना साहिब की सीट की बात आपने की। पटना साहिब की सीट पर नए कई उम्मीदवार सामने नजर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा हमने पहले भी किया है। लेकिन इस सीट पर 2-3 बातें कहना बहुत ज़रूरी है। बाकी की चर्चाएँ तो आप भारत लाइव पर देख सकते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट है। ऋतुराज सिन्हा लड़ेंगे, कि रणवीर नंदन लड़ेंगे, कि नितिन नवीन लड़ेंगे, कि कोई यादव को तो नहीं लड़ा दिया जाएगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं चल रही हैं भीतर खाने में। लेकिन ये सीट जो है प्राइड सीट है, और भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्रों में अपना वर्चस्व जिस तरह से बना करके रखती है, 2009 की बात करें, 2014 की बात करें, या फिर 2019 की, कैंडिडेट बदलने के बाद भी पटना साहिब की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया और विरोधी को करारी शिकस्त दी। इस बार माहौल कुछ बदला है, और जो चर्चाएं हैं उन चर्चाओं के तहत नए लोगों को मौका दिया जा रहा है। तो रविशंकर प्रसाद का टिकट यहाँ से कटता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 3 क्षेत्र हैं, पाटलिपुत्रा की बात करें तो रामकृपाल यादव की बात आपको समझ में आई। इस बार टक्कर जो है, एक बात तो क्लियर है रत्नेश, कि इस बार टक्कर जो होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए वर्सेस इंडिया का। और खास करके अगर बिहार में देखा जाए तो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद लीड कर रहे हैं। अगर तेजस्वी यादव की बात को, लालू प्रसाद की बात को नज़रअंदाज भी करते हैं आप, उनको देखते हैं कि नहीं चलिए वो तो साइड में है, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह का मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनका दबदबा रहेगा। और निश्चित रूप से इस बार मीसा भारती अगर चुनाव लड़ती हैं पाटलिपुत्रा से, तो रामकृपाल यादव के लिए इस बार मुश्किल नजर आ रही है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कई लोग दल बदल करके आए हैं। बिल्कुल, भूमिहार को भी इस सीट पर लड़ाने की बात चल रही है, और इसके अलावा ऋतुराज सिन्हा का भी नाम इस पर आया है। तो ये सारी बातें जो नजर आ रही हैं वो साफ नजर आ रही हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ दबदबा जो है एनडीए का बना हुआ है। लेकिन कमजोर समझना इंडिया गठबंधन को कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल देगा भारतीय जनता पार्टी को। नालंदा की बात करें तो यहाँ जदयू की सीट है, जदयू से यहाँ अभी सांसद भी हैं। लेकिन हम एक खबर आपको करके बताएंगे, जिस खबर में हमको बताएंगे कि नीतीश कुमार के साथ इस बार के चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और जो फीडबैक हमें मिल रहा है, जमीनी हकीकत है, उसको हम आपको अलग रखेंगे। लेकिन नालंदा की सीट भी एनडीए के खाते में है। यहाँ भी टक्कर इस बार जोरदार होगा।
कौशलेंद्र कुमार लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, लेकिन इस बार कौशलेंद्र कुमार को चूंकि लौकुश समीकरण के भीतर कहीं ना कहीं एक बड़ा वैक्यूम आया है। आपने देखा कि एमएलसी सीट को लेकर के भी झमेला हुआ। जी बिल्कुल। एमएलसी सीट को लेकर के आपने मंत्रिमंडल में भी दो कुर्मी जाति के लोगों को रखा, एक भी कुशवाहा आपको नजर नहीं आया दूर दूर तक। उसके बाद कुशवाहा के साथ अब एक तरह से जो संपादक हमारे कहते हैं कि कब्रगाह बन गया है कुशवाहा का, वो साफ नजर आ रहा है। एमएलसी की सीट खाली हुई, आपने नहीं दिया, सीपी सिन्हा को नहीं दिया। उसके बाद खाली हुई उपेंद्र कुशवाहा, वो भी आपने किसी और को दे दिया। अब जो खाली हो रही है सीट रामेश्वर महतो की, लगता है कि ये भी आप किसी और को दे देंगे, क्योंकि आपके पास 3 सीट नहीं, इस बार 2 ही सीट बच रही है। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई कड़ी है। और पिछली बार भी जो पटना प्रमंडल की, मगध प्रमंडल की ये 7 सीटें हैं, जिसमें से ये 3 सीटें जो थी पटना प्रमंडल में, इन सीटों को कहीं ना कहीं एनडीए अपने कब्जे में रखने में 2014 में भी और 2019 में भी कामयाब रही थी। सिर्फ एक बार यही देखने वाली बात होगी कि नालंदा की सीट पर क्या रिजल्ट आता है और पाटलिपुत्रा में मीसा भारती किस तरह से चुनाव लड़ती हैं। नालंदा की जब बात आती है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की चर्चा होने लगती है। जीतन राम मांझी भी चाहते हैं कि नालंदा एक बार फिर से हमको मिले, क्योंकि पिछली बार वो इनके साथ टक्कर में थे, विपक्ष में थे पिछली बार। तो इस बार भी लग रहा है कि मांझी जी डिमांड कर सकते हैं नालंदा। बिल्कुल, देखिए बता रहे हैं कि नालंदा को लेकर के जीतन राम मांझी, नालंदा ही नहीं, नवादा पर भी उनकी नज़र है, जहानाबाद पर भी नज़र है, और गया पर तो ऑलरेडी वो है ही। तो आप समझ लीजिए कि एक सीट गया के अलावे, वो एक रिजर्व सीट के अलावे एक जनरल सीट भी चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी साबित करना है अपनी पार्टी की तरफ से कि सिर्फ वो मांझी की पार्टी नहीं, परिवार की पार्टी नहीं है, वो दूसरे को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। इस बात को लेकर के मंत्रिमंडल में भी उन्होंने बवेला किया था कि हमको मंत्रिमंडल में भी चाहिए। इसके अलावे आप बता रहे हैं कि ये 3 सीटें तो पटना प्रमंडल की है, इसके अलावे जो 4 बाकी की सीटें हैं वो मगध प्रमंडल की हैं, जिसमें गया की चर्चा अभी हम कर ही रहे थे कि गया को लेकर के जिस तरह से यहाँ कैंडिडेट बदलते रहे हैं। आपको 2014 में यहाँ से बीजेपी के तहत ये सीट कुर्बान करना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ नीतीश कुमार ने अपने विजय मांझी को लड़ाया था, हालांकि मांझी के जगह मांझी ही थे। अब इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्बानी करनी पड़ सकती है हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के चलते, तो यहाँ भी एक मांझी ही खड़ा होंगे जैसा कि लग रहा है। औरंगाबाद की बात करें तो यहाँ इस बार इस तरह का परिवर्तन नजर आ रहा है, जिस तरह से औरंगाबाद में जब हम खबर कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां आगमन हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि औरंगाबाद की सीट को लेकर के कितना सहज और असहज है भारतीय जनता पार्टी, यह आप अच्छी तरह से जान रहे हैं। यहाँ पर सुशील कुमार लगातार दूसरी बार जीत करके आए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पर भी इस बार एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रही है। कई नए नाम सामने आ रहे हैं, और यहाँ औरंगाबाद में टक्कर देने के लिए इस बार कांग्रेस पूरी तरह से कमर कसे हुए है। यहाँ से निखिल कुमार को चुनाव लड़ाने के लिए और जिताने के लिए हर तरह से तैयारी शुरू हो रही है। पिछली बार आपने देखा होगा कि कई दूसरे कैंडिडेट भी खड़ा हो गए थे, डम्मी कैंडिडेट खड़ा हो गए थे, लेकिन इस बार उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके सीधी टक्कर देना है। और नीतीश कुमार को टक्कर से बाहर होने के बाद, नीतीश कुमार का वोट बैंक कहीं ना कहीं खारिज होने के बाद, अब ये साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ भी लड़ाई औरंगाबाद में कमजोर नहीं होने वाली है। तो और निश्चित में बाबा कौन सा, मतलब बीजेपी से सुशील कुमार जो है वो रिपीट होंगे या फिर किसी, निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी उन पर लागू हो रही है। और जैसा कि आप लोगों ने खबर में किया भी था, कई सीटों पर आप लोगों ने विश्लेषण किया था, यहाँ भी संभावना नजर आ रही है कि कैंडिडेट बदलेंगे। हो सकता है कि सिर्फ एनडीए से ही नहीं, इंडिया गठबंधन से भी कैंडिडेट बदलें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि अभी तक चर्चा निखिल कुमार की ही है, लेकिन उनके अलावे और कई कैंडिडेट बड़ी मजबूती के साथ तैयार कर रहे हैं। जहानाबाद में क्या स्थिति बन रहा है? देखिए, सबसे ज्यादा अगर हॉट सीट कोई बना हुआ है तो जहानाबाद है। जहानाबाद को लेकर के कैंडिडेट कई हैं, लेकिन पार्टी कौन चुनाव लड़ेगी ये असमंजस की स्थिति है। कई कैंडिडेट के बारे में हम जानते हैं जो चुनाव में तो अपना बिगुल फूंक चुके हैं, लेकिन किस पार्टी के तरफ से चुनाव लड़ेंगे, कब टिकट उनका फाइनल होगा, ये अभी भी असमंजस है, जिसमें कई नाम हैं। नाम तो लगातार हम दे ही रहे हैं, लेकिन यहाँ अरुण कुमार के पुत्र को भी कहा जा रहा है। अरुण कुमार खुद इसमें कैंडिडेट नजर आ रहे हैं बीजेपी चिराग पासवान की तरफ से। तो वहीं चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया जो हैं वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावे सुरेंद्र यादव तो हैं ही, इसके अलावे अभी और कई नाम हैं, जिसमें से जीतन राम मांझी की पार्टी भी चुनाव लड़ना चाहती है, वो भी अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारना चाहते हैं। राष्ट्रीय जनता दल में
इस सीट को लेकर के जबरदस्त मारामारी है। कई भूमिहार कैंडिडेट इसमें अपना किस्मत आजमाना चाहते हैं। सुरेंद्र यादव कहा जा रहा है कि बार बार वो हार जाते हैं, चाहे 5 वोट से हारें, लेकिन हार जा रहे हैं। उनका लक्षण ठीक नहीं, तो लक्षण ठीक करने के लिए बदलिए। भूमिहारों को लगेगा कि नहीं, भूमिहारों के साथ न्याय भी करती है राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए यहाँ जहानाबाद की सीट पर भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कैंडिडेट बदलेगा ही बदलेगा, और जदयू के हाथ से तो ये सीट छीनती हुई नजर आ रही है। अगर नहीं छीना तो आप मान के चलिए कि जदयू के विरुद्ध ही जदयू चुनाव लड़ेगी। अच्छा, वो नवादा का क्या सीन चल रहा है इस वक्त सर्वे में? जिस तरह से नालंदा की बात और गया की बात हम कर रहे थे, नवादा में एक बात तो पक्का है कि इस बार अगर चंदन कुमार चुनाव लड़ते हैं तो वो आरएलजेडी के माफ कीजिएगा आरएलजेपी जो है वो पशुपति कुमार पारस की पार्टी, हाँ, उस पार्टी के सिंबल पे तो चुनाव लड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां चिराग पासवान जबरदस्त किए हुए हैं कि जो भाई मेरी 6 सीटें हैं वो हमको दीजिए, हम उससे कम में विश्वास भरोसा नहीं करेंगे। आपने देखा कि उनको जहाँ तक जानकारी है और चर्चाएं हैं कि उप मुख्यमंत्री का कुर्सी मिल रहा था, वो भी उन्होंने ठुकरा दिया, जिसके चलते भाजपा नाराज भी हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमें अपनी पार्टी और लोगों के साथ जो हम वादा किए हैं उस वादा को पूरा करना है, उसके लिए हमें हमारी सीट चाहिए। तो नवादा में भी कैंडिडेट बदलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ भी नया चेहरा कहीं ना कहीं सर्वे के बाद आ रहा है, और यहाँ टक्कर देने के लिए पहले से हम बता रहे हैं कि यहाँ कभी राजवल्लभ प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे, अब उनकी पत्नी वहां से किस्मत आजमा रही हैं। इसके अलावे भी राष्ट्रीय जनता दल ने कई उम्मीदवार छुपा करके रखे हैं जो अचानक से आपको नजर आ सकते हैं, जो इस बार कड़ी टक्कर देंगे, और लड़ाई आसान नहीं होने जा रही है। जी जी जी। अगर बात बाबा नवादा की सीट से मुझे लगता है मगध का ये पूरा क्षेत्र कंप्लीट हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो सीट है बाबा नवादा के, अभी इसके भी मुझे लगता है कि चिराग पासवान की पार्टी से चंदन सिंह आएंगे। ये भी चर्चा चल रहा है कि चंदन सिंह नहीं, दूसरे कोई भी रिपीट हो सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ये सीट अपने पास, जब जानते हैं कि 2 बिलियों की लड़ाई में किसका फायदा होता है, तो निश्चित रूप से दोनों चाचा भतीजा की लड़ाई में, देखिए एक चाचा भतीजा की लड़ाई हुई तो भाजपा को फायदा हो गया, सत्ता में आ गई। दूसरे चाचा भतीजा की लड़ाई हुई तो भाजपा को फायदा होगा। अब ये दोनों समझे, लेकिन इससे भी बड़ा कहीं ना कहीं एक ताना बाना बुना जा रहा है, ब्रह्मास्त्र जो है वो संधान किया जा रहा है, वो भी आपको देखने को मिल सकता है बहुत जल्द। आज जब ये खबर हो रही है उस समय 2 बातें सामने नजर आएगी। एक तो तैयारी जबरदस्त चल रही है प्रधानमंत्री के आने की, और दूसरा आज सदन का, बिहार विधानमंडल के सत्र का आज अंतिम दिन है। कई बिल पास हुए हैं, बजट पास हो गया है, सरकार ने बहुमत साबित कर लिया है, लेकिन जो ब्रह्मास्त्र है और असल खेल जो है वो अभी बाकी है। चलिए देखिए, तो मगध के इन 7 हॉट सीटों पर हमने सर्वे किया है। बाबा ने आपको एक एक सीट का डिटेल बताया कि क्या हो रहा है, संभावनाएं क्या बन रही हैं, कौन से कैंडिडेट पर दाव लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए गठबंधन में अलग अलग दल से उनको मौका देने की भी बातचीत की जा रही है। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं है, इंडिया गठबंधन भी लगा हुआ है, क्योंकि सर्वे जो आ रहा है 5 सीट दावा किया जा रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन निकाल सकता है। हालांकि कितना सही है इस पर लगातार हमारी चर्चाएं जारी हैं। फिलहाल महाभारत 2024 के इस एपिसोड में इतना ही। अभी ये कड़ी आगे और जारी रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।